Assalamu alaikum. Hope you all are good. 6.1, 6.2 is already completed. Now we are moving towards the last exercise of this chapter, integers. Let's start with the first question. First question is subtract. सेम प्रोसेस है जैसे हमने एडिशन में किया, बस यहाँ पे सब्ट्रैक्शंस करनी है. प्रोसेस विल बी सेम, रूल्स विल बी सेम. Okay, and we have to solve the questions accordingly. Okay, first part is part A. 35 minus 20. दिस इज द इजी पार्ट. बस यहाँ पे रिमूव पहले ब्रैकेट करना है, उसके बाद हम सॉल्व करते जाएंगे. -20, 35 में से -20 करेंगे, वहाँ पे 15 बचेगा. दिस इज द आंसर विद पॉजिटिव साइन, क्योंकि पॉजिटिव हमारा बड़ा वाला नंबर है. पार्ट बी इज 72. दिस इज ऑल्सो सेम, -90. ओके बच्चा, पहले रिमूव द ब्रैकेट. नाउ 90 में से 72 रिमूव करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट विल बी 18, बट विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि बड़े के पास नेगेटिव की साइन है. सी पार्ट सेम, -15 -18. First we will resolve the signs and remove the brackets, then we will further solve the question. -15 अपना वापस माइनस will be +18. Now plus minus is -18 में से 15 निकालेंगे, then it will be 3, बट विथ पॉजिटिव साइन, बिकॉज बड़े के पास पॉजिटिव की साइन. हो बाकी क्वेश्चंस, बाकी पार्ट्स आपको आएंगे. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2 इज फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर देन, लेसर देन और इक्वल टू साइन. ओके, हमें बोलना है कौन सा साइड बड़ा है, कौन सा साइड छोटा है, या दोनों साइड्स इक्वल है. ओके, फर्स्ट पार्ट इज -3 प्लस -6 -3 -6. Let's solve first left hand side, then we will solve right hand side, then we will compare. Okay, -3 अपना वापस आएगा, plus minus is minus is plus, 6 plus 3 is 9 with negative sign. Now second side, -3, resolve the signs and remove the brackets. minus is plus. Okay, plus minus is minus. 6 में से 3 निकालेंगे, that will be 3 with positive sign. So which one is bigger? +3 is bigger than -9. Part B same ऐसे ही है, -21 -10 -31 plus -11. Okay, first we will resolve the signs, then we will remove the brackets and we will further operate the answer. Minus will be plus minus is minus. 21 में से 10 निकालेंगे, that will be 11 with negative sign, क्योंकि बड़े के पास नेगेटिव की साइन है. Okay, next is -31 plus minus is -11, 0 2. This will be 20, -20. So now आप बोलोगे कि कौन सा बड़ा है. जितना वैल्यू हमारा बड़ा होता है उतने उसकी जितना नंबर बड़ा होता है उतनी उसकी वैल्यू कम होती है. हम पहले से सुनते आ रहे हैं इंटीजर्स में, द बिगर द नंबर इज द लेसर इज द वैल्यू विद नेगेटिव साइन. ओके बच्चा, अगर नेगेटिव हमारी साइन है साथ तो उसका वैल्यू उतना ही कम होता है. सो अगर हम देखेंगे 11 और 20 में से कौन बड़ा है, तो -11 बड़ा है. ओके ओके, नाउ पार्ट सी आप खुद करेंगे, डी में दिखा देती हूँ. -42 -25. Okay, now first we will solve this side. -25 minus is +42, plus minus is minus, तो 42 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 25. This will be 12, this will be 3. Now 5 6 7 8 9 10 11 12. This is 7. 3 में से 2 रिमूव करेंगे तो 1. This will be 17 with positive sign. Okay, now solve the right hand side. -42 अपना वापस, minus is +25, plus minus is minus. 42 में से अगेन 25 रिमूव करना है, that will be 17 but with negative sign. आप बोलो बड़ा कौन सा है, बड़ा will be पॉजिटिव वाला. सेम है वैल्यू बट with negative sign and with positive sign, तो positive sign वाला बड़ा होता है. Okay, now question number 3. Question number 3 is fill in the blanks. -8 plus डैश इक्वल टू 0. ओके बच्चा, यहाँ पे है कि -8 के साथ हम क्या प्लस करेंगे कि उसका आंसर 0 आएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल -8 प्लस
dash equivalent to 0. So what we will subtract with the, add with the mindset to get the answer 0. अगर आप देखोगे सेम वैल्यू के नंबर्स जब होते हैं लेकिन अपोजिट साइंस, आई रिपीट, सेम नंबर जब होते हैं लेकिन साइन अपोजिट होती है तब उनका वैल्यू 0 होता है. एग्जाम्पल, अगर +5 है और -5 है, नंबर सेम है बट इनके पास जो साइंस है वो क्या है, अपोजिट साइंस, प्लस और माइनस, तो इनका आंसर क्या आता है 0. सो अगर हमारे पास -8 है तो हम क्या करेंगे, 8 + 8 इसके साथ प्लस करेंगे, सो आंसर विल बी 0. ओके, पार्ट बी आपको समझ आएगा ये. पार्ट बी इज 13. ओके, नाउ अब हम इसके साथ क्या प्लस करेंगे, वो 0 आएगा. ठीक है, पॉजिटिव वाला 13 हमारे पास ऑलरेडी है तो हम क्या इसको लगाएंगे, नेगेटिव वाला 13, दैट विल बी 0. ठीक है बच्चा, 13 प्लस माइनस वाला 13, दैट विल बी 0. ओके, पार्ट सी, 12 प्लस -12 इक्वल टू किसके बराबर होगा. देखो बच्चा, पॉजिटिव वाला 12 भी है, नेगेटिव वाला 12 भी है, बीच में पॉजिटिव की साइन है. ठीक है, प्लस माइनस माइनस ही ऑल्सो. सो अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे दैट विल बी 0. यू कैन सॉल्व ऑल्सो, इसकी ट्रिक में कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, यू कैन सॉल्व. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दिखाऊं 12 प्लस -12 है, इसका क्या आंसर होगा, वी विल रिजॉल्व द साइंस, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 12 निकालेंगे तो 0. सो दिस इज द आंसर. ओके बच्चा, नाउ पार्ट डी, -4 plus -12. So now what we will add with the -4 to get the चलो कुछ क्या था ये पार्ट, -4 मैं फिर से पार्ट लिख देती हूँ, डैश इक्वल टू -12. ओके बच्चा, ऐसा कुछ पार्ट था कि हम -4 के साथ क्या प्लस करेंगे, सो वी विल गेट द आंसर -12. देखो बच्चा, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है. ठीक है, जो हमारे पिछले वाले पार्ट्स है उनमें हम सीधा सीधा कर लेते थे, अपोजिट वाली चीज लगा देते थे, वैल्यू सेम रखते थे तो आंसर 0 आ जाता था, या वो भी आप नंबर लाइन पे यूज कर सकते हो. ये वाला पार्ट यूजुअली हम नंबर लाइन पे करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो. ओके, आई विल राइट द नंबर्स फर्स्ट, देन आई विल शो यू. -10, -11, -2. ओके बच्चा, 1 2 3. देखो बच्चा, क्या है आंसर आना चाहिए -12. ओके, चलना कहाँ से है, -4. सो आई विल गो टू द -4. अब ये बोल रहा है -4 को आप क्या प्लस करोगे ताकि वो -12 आए. ठीक है, सो what we will add to the -4 so that we get the answer -12. -12 आंसर आना चाहिए, मतलब हमें मूव करना है towards the left side. ओके, so let's move तब तक जब तक -12 ना आ जाए. 1 2 3 4 5 6 7 8, तो -12 आ गया. तो कितने स्टेप्स हम चले, 8 स्टेप्स, तो आंसर विल बी 8. बट चले किस साइड से, नेगेटिव साइड से, सो -8. आंसर इज -8. होप दिस वाज इजी, जितना इजी हो सकता था उतना मैंने इसको किया, और आपकी टेक्स्ट बुक पे यही वाला तरीका दिखाया हुआ है. दिस इज मच इजियर देन अदर मेथड्स. ओके, मैं एक और आपको पार्ट दिखाती हूँ सो दैट दिस विल बी इजी फॉर यू. डैश -15 इक्वल टू -10. देखो बच्चा, फिर से नेगेटिव वाली चीज है, सो आई विल draw the number line first. -2, -3, -4, 5, -6, -7, -8, -9, -10, 11, 12, 13, 14 एंड 15. ओके, इस वक्त हमें सब्ट्रैक्ट करना है. क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 के साथ, सो दैट वी गेट द आंसर -10. चलो बच्चा, पहले जाएंगे 15 के पास ही, -15 के पास. नाउ -10, तो -10 कहाँ की तरफ है, यहाँ की तरफ, सो वी विल मूव फॉरवर्ड. ओके, अब देखते हैं -10 आने तक कितने स्टेप्स चलना है. 1 2 3 4 5, तो कितने स्टेप्स हम चले, 5 स्टेप्स. 5 स्टेप्स चले तो यहाँ पे 5 आएगा. ओके बच्चा, लेकिन पॉजिटिव वाला. क्यों पॉजिटिव, क्योंकि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले, यहाँ पे हम चले थे लेफ्ट डायरेक्शन में, इसलिए हमने नेगेटिव वाला ले लिया. ठीक है, नेगेटिव. लेकिन जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं तब हम पॉजिटिव वाला लेते हैं. होप दिस वाज इजी. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is the last question of this exercise and also
दिस चैप्टर. फाइंड द वैल्यू ऑफ. इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है. आपको पार्ट गिवन है, आपको उसका सीधा सीधा एक नंबर में वैल्यू ढूंढ के देना है. ओके, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी करना है, यहाँ पे एडिशन भी करना है, ठीक है. ओके, फर्स्ट वी विल रिजॉल्व द साइंस अपने तरीके से. -7 -8 -6 प्लस 25. Now first we will solve the first two. Okay, -1 is plus 8 plus 7 is 15 with negative sign plus 25 अपना वापस. Plus minus is minus, तो 25 में से 15 रिमूव करेंगे, that will be 10 with positive sign. So this is the value. हमें बोला गया था वैल्यू ढूंढने के लिए, तो ये हमने वैल्यू निकाला. पार्ट बी, -13 plus 32 -8 -1. First we will resolve the signs, remove the brackets. Plus 32 -8 -1. यहाँ पे कोई साइन रिजोल्व नहीं हुई, सिर्फ ब्रैकेट रिमूव किया. ओके, नाउ इन दोनों का पहले करेंगे प्लस माइनस माइनस. सो 32 में से हम रिमूव करेंगे 13. दिस विल बी 12, दिस विल बी 2. 12 में से 3 निकालेंगे तो 9, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1. दिस इज 19 विद पॉजिटिव साइन, क्योंकि बड़ी के पास पॉजिटिव साइन है. -8 -1, इन दोनों को हो जाएगा प्लस माइनस माइनस. 19 में से 8 निकालेंगे तो दैट विल बी 11. ओके, विद पॉजिटिव साइन ही, और ये -1 अपना वापस. 11 -1 इज 10 विद पॉजिटिव साइन. सो दिस इज द वैल्यू, दिस इज द आंसर. होप इतना इजी था. आई विल शो द पार्ट डी ऑल्सो. पार्ट सी आप खुद कर लीजिएगा, वो इजी वाला है. 50 -40 -2. सो रिजोल्व द साइंस फर्स्ट. 50 अपना वापस, -1 is plus 40 -1 is plus 2. Now 50 plus 40 is 90 plus 2 अपना वापस. 90 plus 2 is 92. So this is the answer. Hope this was helpful. This was the last question of this chapter. With this we conclude the chapter integers. Hope this was helpful. For any queries, any questions, you can drop a comment. Inshallah, I will read that comment. And for handwritten notes, you can also drop a comment. You can give contact details. I will send the handwritten notes also. Thank you. Till then, Allah Hafiz.